नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद भारद्वाज सृष्टि क्लिनिक आज चिकित्सा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पार्ट 4 की, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज मानसिकता को कैसे विकसित किया जाए। तो ये मानसिकता होती क्या है? जो हमारे रवैये होते हैं वो आदतन हमारे भीतर इस प्रकार समा जाते हैं और हमारी एक प्रकार की सोच डेवलप हो जाती है, तो उसी को मानसिकता कहते हैं। जैसे कि हम एक कह सकते हैं कि ये हर व्यक्ति का एक विशेष प्रकार के सोचने का एक तरीका होता है, यानी परिस्थितियां सेम होने पर भी हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से सोच सकता है, तो वही मानसिकता होती है। अब ये मानसिकता को कैसे विकसित करें, उससे पहले थोड़ा जानें कि इस मानसिकता को विकसित करने के लिए हमें कौन कौन से संसाधन की जरूरत है। तो खुशी की बात यह है कि इसमें हमें बाहरी किसी संसाधन की जरूरत नहीं है, ये सारे संसाधन हमारे अंदर ही मौजूद हैं। तो इसको हम कैसे विकसित करते हैं, बहुत सरल उदाहरण से हम समझें। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो ये हमारा जो फिजिकल जो वर्क है उसमें हम साइकिल चलाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हैंडल कैसे संभालना है, साथ में पैर भी चलने चाहिए, साथ में आगे भी देखना है कहीं गड्ढा तो नहीं, उससे भी बचना है। तो इतनी सारी सावधानियां लेके जब हम धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखते हैं और एक समय प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि हम दोनों हाथ छोड़कर भी, यानी हम हैंडल को बिना पकड़े ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं, बातें भी करते हैं और बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वो इतना सहज हो जाता है। तो ये सहज कैसे हो जाता है, इसका एक ही उत्तर है, वो है अभ्यास। तो जिस प्रकार हम बाहर अभ्यास करके अपनी फिजिकल वर्ल्ड में भी किसी भी कहते हैं स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं, वैसे ही हमारी जो मानसिकता है, हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये हमें बार बार प्रैक्टिस ही करना होगा। और खुशी की बात यही है कि हमें बाहर से कुछ भी किसी भी संसाधन की इसकी अलग से ज़रूरत नहीं है। तो मानसिकता का सबसे खूबसूरत पहलू यही है। तो इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करें। एक जो हमारे आज जो बल्ब जलते हैं हमारे घरों में, इसका सबसे पहले जो आविष्कार किया था वो किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो जिस समय वो स्कूल में पढ़ते थे तो उनके स्कूल से ये कहकर निकाल दिया गया कि ये मंद बुद्धि बच्चा है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उनकी माँ ने एक उचित मानसिकता अपनाकर अपने बच्चे को उस तरह से नहीं देखा कि बच्चा मेरा काबिल नहीं है। उस बच्चे की मानसिकता में अपनी माता, यानी जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, उनकी माता ने इस प्रकार उनकी मानसिकता पोषित की, विकसित की, जिससे वो आगे चलकर करीब हजारों की तादाद में पेटेंट कर सके। और हमारे जो आज हम और आप बात कर रहे हैं, उस बल्ब के बिना आज की संसार दिखता कैसा, होता कैसा, आप कल्पना करें तो आपको समझ में आएगा कि उस बल्ब की कितनी कीमत है हमारी आज जिंदगी में। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मानसिकता को, अपने भावों को साधा और अपनी एक मानसिकता को मतलब इस प्रकार डेवलप किया कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो चीज़ उन्होंने सीख ली, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में कहा है। तो उन्होंने जब पूछा कि जब आपका ये बल्ब नहीं बन रहा था, यानी रोशनी नहीं हो रही थी बिजली से, तब आपने जो 3999 जो आपने प्रयोग किए तो आपको हताशा नहीं हुई? तो उन्होंने अपनी उस मानसिकता का परिचय इस जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये 3999 जो तरीके हैं वो ये सीख लिए हैं कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि हम इस चीज़ को कई और तरीके से भी कह सकते थे। बोले हाँ, मुझे निराशा हुई, मुझे बहुत ही लगा कि शायद मैं ये बल्ब नहीं बना पाऊंगा। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये आपकी मानसिकता है। परिस्थितियां चाहे जो हों, तो इस मानसिकता की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और ये जो सकारात्मक आपका रवैया है, ये आपको बार बार डेवलप करना पड़ेगा। बार बार इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो जिस प्रकार हमने साइकिल चलाना सीखा बचपन में, वैसे ही हम किसी भी मानसिकता को बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये मानसिकता हमारी खराब है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इसे कहीं इसके लिए कहीं ना जाना है, ना रुपया पैसा खर्च करना है, ना किसी के बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने हैं। ये आप आज से ही अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और अभी से इसको शुरू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।